अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़मीना फ़याज़ एक बार फिर आपके साथ तो मैं शुरू कर रही हूँ इश्क में मर जावा पार्ट 6। गाड़ियाँ हवेली के बाहर आकर रुकी जो पूरी की पूरी रोशन थी। उसे शादी के लिए सजाया गया था। शुजा खान ने अपनी बेटी की शादी के लिए पूरे घर को ऐसे सजाया था जैसे कि दुल्हन। अनाबिया के लिए जब्बार ने गाड़ी से बाहर निकल कर दरवाज़ा खोला। गौहर और मलिका उनके पीछे से आई। जब्बार ने अनाबिया का हाथ पकड़ा और उसे गाड़ी से बाहर ले आया। अनाबिया का लिबास बहुत ज़्यादा हैवी था, जिसकी बदौलत उसे चलने में मसला हो रहा था। गौहर ने भी अनाबिया को एक तरफ से पकड़ा और जब्बार को इशारा करके कहा कि वो उसे संभाल लेंगी। उनके आते ही मुलाजिम ने अंदर जाकर शुजा और तैमूर को खबर दी। शुजा खान सुबह से अपनी बेटी का इंतज़ार कर रहे थे। वो फ़ौरन से भागते हुए बाहर आए। बेटी को सामने पाकर उनके दिल को बेइंतहा सुकून मिला। बाबा जान! अनाबिया फ़ौरन से आगे बढ़ी और अपने बाप के सीने से लग गई। वो रोना शुरू हो गई। वो नहीं जानती थी कि इस वक्त उसका रोना जब्बार को कितनी तकलीफ़ दे रहा था। तैमूर भी बाहर आया और बहन को देखकर उसके दिल में भी सुकून का गोशा आ गया। मेरी शहज़ादी बेटी ठीक है ना? इसको कोई मसला तो नहीं हुआ वहाँ? शुजा ने उससे खुद से अलग करके पूछा। वो उसके चेहरे का हर एक नक्श देख रहे थे कि उनकी बेटी ठीक तो है ना, उसे कोई नुकसान तो नहीं हुआ ना। मैं ठीक हूँ बाबा, आपको मालूम है मेरा वलीमा था आज वहाँ। शुक्रिया जब्बार शहज़ादे, हमारी बेटी को हमारे पास लाने के लिए। इसमें शुक्रिया की कोई बात नहीं ससुर साहब। आप जानते हैं कि हम अपने वादे के बहुत पक्के हैं। हमने वादा किया था कि हम इन्हें यहाँ लाते रहेंगे, मगर आप भी याद रखिए कि आपने भी हमसे एक वादा किया है। तैमूर उसकी बात को इग्नोर करता हुआ अपनी बहन की तरफ आया। कैसी है मेरी शहज़ादी बहन? मैं ठीक हूँ भैया, और मैंने आपको बहुत याद किया है। आप जानते हैं, मैंने भी तुम्हें बहुत याद किया है। मालूम है, मैं तो सोच रहा था कि अगर तुम वापस ना आई तो हम कैसे रहेंगे तुम्हारे बगैर। शुजा खान ने जब्बार के पीछे खड़े उसके ख़ानदान को देखा तो फ़ौरन से उनसे मिलने के लिए आगे बढ़ गए। अस्सलाम वालेकुम, आप लोग जब्बार के वालिदैन में से हैं? उन्होंने मलिका से सवाल किया, जिन्होंने सलाम का जवाब दिया। जी बिल्कुल, मैं जब्बार की वालिदा हूँ और ये बड़ी भाभी हैं। ये भी बोल रही है ये भी बोल रहे थे कि पीछे से बड़े सरदार ये भी बोल ही रहे थे कि पीछे से बड़े सरदार और बड़े शहजादे आ गए। मीर अबू बकर को देखते ही शुजा खान पहुंच गए। ये बिल्कुल भी नहीं लगता था, ये इतने साल बाद भी लगता था कि वैसे ही है। कैसे हो शुजा तुम? मीर अबू बकर ने बढ़कर उन्हें गले लगाया तो शुजा ने भी बड़े अच्छे अंदाज से उन्हें जवाब दिया। बिल्कुल ठीक है मीर साहब, आप सुनाइए, बहुत अरसे बाद देख रहे हैं हम आपको। जब्बार ने इतनी जल्दी की हमारी बेटी के साथ, हम तो खुद सोच भी नहीं सके। इस सब के लिए माजरत ख्वाह है हम, मगर तुम ये बात जानते हो शुजा कि इन दोनों का निकाह बचपन में ही हो गया था। जो भी हुआ जैसा भी हुआ, इस सब के लिए जब्बार को माफ़ कर दो। हम यहाँ बड़ी उम्मीद से आए हैं कि यहाँ हमारा एक बेहतरीन ताल्लुक़ कायम होगा। बिल्कुल, हमने अपनी बेटी को जब आपके साथ जाने की इजाज़त भी इसीलिए दी थी कि हम उम्मीद रखते हैं कि वो उसे बहुत खुश रखेगा। मीर उस्मान से भी ये आगे बढ़कर मिले। तैमूर और छोटे बाबा भी बाहर आ गए। अरमान और उसकी वालिदा भी इन लोगों से मिले। अनाबिया की खाला भी मलिका और गौहर से मिली। अनाबिया की नज़र अपनी दादी के लिए बार बार दरवाजे पर जा रही थी। उसे सारा और दादी जान आती हुई नजर आई। वो फ़ौरन उनकी तरफ दौड़ी और दादी जान के सीने से लग गई। दादी जान, मेरी प्यारी दादी जान, कहाँ थी आप? देखिए ना, मैं आप सबसे दूर जा चुकी हूँ। मेरी शहज़ादी बच्ची, जो हुआ बहुत बुरा हुआ। मैं शुजा को बहुत पहले से कहा करती थी कि तुम्हें इस बात का बता दे कि तुम्हारा निकाह बचपन में जब्बार शहज़ादे से हो चुका था। मेरी बच्ची, तुम ठीक तो हो ना? उन लोगों ने तुम्हें कुछ किया तो नहीं ना? नहीं दादी जान, वो लोग बहुत अच्छे हैं, खुसूसन जब्बार के घर वाले बहुत ही अच्छे हैं। उन लोगों ने मुझे ऐसे ही रखा है जैसे मैं उनकी अपनी बेटी हूँ। सारा भी आगे आई और उसे अपने गले से लगा लिया। ठीक हो ना तुम गुड़िया? हम तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा परेशान थे। जी आपी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। माशाअल्लाह से कितनी प्यारी लग रही हो। ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी फेरी टेल से निकली हुई शहज़ादी। सारा ने उसके प्यारे चेहरे पर हाथ फेरा। अनाबिया आज इंसानों की दुनिया से बेइंतहा मुख्तलिफ लग रही थी। उन्हें उसे देख कर यही गुमान हो रहा था कि ये किसी किताब से निकल आई है या पुराने दौर की कोई शहज़ादी है। मैं शहज़ादी ही हूँ उस दुनिया में आपी। मेरा एक ताज है जो रंग बदलता रहता है, जैसे मेरा निशान है ना नीला, वैसे ही।
मेरे हमारे महल की तकरीबन आधे से ज़्यादा चीज़ें नीली है। वहाँ पर पाए जाने वाले दरख्त भी नीले हैं, उसमें फूल भी नीले ही हैं। सारे ने तजस्सुस से उससे सवाल किया, अब ये हमने भी सुन रखा है कि वो लोग इंसान नहीं है, क्या ये बात सच है? अनाबिया बोलने ही वाली थी कि उसे अपना लिया हुआ अहद याद आ गया। आप सबके लिए यही जानना बहुत ज़रूरी है कि अब वो हमारे लोग हैं और वो हमें ऐसे ही अजीज़ है जैसे आप सब। जब्बार जो पीछे खड़ा हुआ था उसका जवाब सुनकर मुतमईन हो गया और उसके पास आया। आप सबके लिए यही जानना ज़रूरी है कि वो अब अनाबिया शहज़ादी का घर है। हमें बहुत खुशी हुई कि शहज़ादी अपने फ़राइज़ बहुत अच्छे से जानती है। जब्बार ने दादी और सारा को जवाब दिया और अनाबिया की तरफ बड़े प्यार से देखा। बेटा, हमें चलना चाहिए, सब लोग होटल में हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। तुम लोग जानते हो कि आज यहाँ से अनाबिया की रुखसती करेंगे। बेशक तुम लोग वलीमा कर चुके हो, मगर हमारी दुनिया में हम लोगों को यही बताएंगे कि आज ही इसकी रुखसती होगी। जी दादी जान, आप परेशान मत हो, हम इसी इरादे से यहाँ आए हैं। आज शहज़ादी यहाँ ही रहेगी। आप लोगों के यहाँ रस्म है ना कि बेटी माँ बाप के घर आती है शादी के अगले रोज़। हमारी शादी थोड़ी अजीब हुई है, मगर हर रस्म अदा होगी। जब्बार ने बहुत एहतराम से दादी साहब को कहा। दादी साहब बहुत ज़्यादा हैरान थी जब्बार को देखकर। वो समझ रही थी कि जब्बार शायद उनकी पोती के साथ बहुत ज़्यादा जुल्म करेगा, मगर उन्होंने उसे बहुत मुख्तलिफ पाया। ये लोग होटल के लिए निकल पड़े। होटल में सब खानदान वाले इतने खूबसूरत लड़के को देखकर हैरान हो गए। अनाबिया सरता पैर हीरो से लदी हुई थी। उसके हाथ भी इंतहा खूबसूरत लग रहे थे। सोने के कंगन और चूड़ियाँ उसके हाथों में खनक रही थी। जब्बार उसके साथ अनाबिया की दुनिया के लिबास में ही मलबूस था। ग्रे रंग का पैंट कोट उसे बेइंतहा खूबसूरत लग रहा था, जबकि अनाबिया के नीले और सफ़ेद लिबास से ये बहुत ज़्यादा मैचिंग हो रहा था। आप लोग बारी बारी स्टेज पर आकर उन्हें मुबारकबाद दे रहे थे। लोग उन्हें बारी बारी आकर स्टेज पर मुबारकबाद दे रहे थे। जब्बार को यहाँ लोगों में बहुत अजीब लग रहा था। वो जब भी इंसानों की दुनिया में आता था उसे हमेशा अजीब ही महसूस होता। सबसे बड़ी वजह ये थी कि वो बहुत से इंसानों के दिमाग को पढ़ता था और उनके दिमाग में चलने वाली तमाम बातें उसे मालूम होती थी। उसे सबसे ज़्यादा हैरत इस बात पर होती थी कि वो इंसान के मुंह पर कुछ और बोलते हैं और दिमाग में कुछ और सोचते हैं। तैमूर इनाया को उठाए हुए अनाबिया के पास आया। इनाया और अनाया को उठाए हुए अनाबिया के पास आया। अनाया को अनाबिया पहचान नहीं पा रही थी क्योंकि उससे उसकी मुलाकात कभी नहीं हुई थी। अनाबिया, इससे मिलो, ये मेरी बेटी है इनाया। इनाया बेटा, हमने आपको बताया था ना कि आपकी फूफी है, ये है आपकी फूफी जान। जब्बार ने तैमूर के हाथ से बच्ची को ले लिया। लाओ तैमूर, इसे हमें दो, कितनी प्यारी है ये। जब्बार ने उसे गोद में बिठाया, जबकि अनाबिया उसके हाथ पकड़कर चूमने लगी। कितनी प्यारी है ये भैया, बहुत प्यारी है। आखिर को बेटी किसकी है? तुम्हें याद है, तुम हमेशा कहा करती थी कि भैया जब भी आपके बच्चे होंगे तो मैं उन्हें बहुत बहुत सारी शरारतें सिखाऊंगी। क्या अब भी तुम ऐसे ही शरारती सिखाओगी? बिल्कुल बिल्कुल भैया, मैं जब भी आप लोगों से मिलने आऊँगी इसके साथ बहुत सारा खेला करूँगी। जब्बार तैमूर की तरफ मुड़ा। वो जानता था कि वो अपनी बहन से बहुत मोहब्बत करता है और उसके दिमाग में इस वक्त एक ही बात चल रही है कि अगर उसकी बहन दोबारा उनसे मिलने ना आ सकी तो वो उसके बगैर कैसे रहेंगे। तैमूर, अनाबिया के लिहाज से मैं तुम्हारे तमाम कंसर्न जानता हूँ। देखो, मैं ये भी जानता हूँ कि यहाँ पर बात फर्स्ट की आती है। तुम मुझे अपना भाई ही समझो। मैं कभी ये नहीं समझूंगा कि तुम कोई अलग इंसान हो। मैं जब कोई वादा करता हूँ तो उसको पूरा करने के लिए अपनी जान भी कुर्बान दे देता हूँ। तुम्हें मुझ पर यकीन होना चाहिए कि मैं तुम्हारी बहन को तुम्हारे पास लाते रहा करूँगा। भैया आप परेशान मत हो, मैं मिलने आया करूँगी। मैं वहाँ पर खुश रहूँगी भैया, ये लोग बहुत अच्छे हैं। तैमूर ने उसके सर पर हाथ फेरा। बहुत जल्दी बड़ी हो गई है हमारी गुड़िया। आज अगर हमारी वालिदा ज़िंदा होती तो इसको देखकर बहुत ज़्यादा खुश होती। तैमूर की बात करने पर अनाबिया की आंखों से आंसू निकलना शुरू हो गए। जब्बार ने अनाया को तैमूर की गोद में दिया। खुद वो अनाबिया की तरफ मुड़ा और उसके आंसू साफ किए। शहज़ादी, जो चले जाते हैं उनको हमेशा अच्छी यादों में ही याद रखना चाहिए। यह हमारी जिम्मेदारी होती है कि जो हमसे बिछड़ जाते हैं उन्हें ऐसे अल्फाज में याद रखें कि जब भी उन्हें याद किया जाए हमारे दिल में उनके लिए बेइंतहा प्यार बढ़ जाए। मगर जाने वाले के लिए हमेशा दुआ करनी चाहिए
रोना नहीं चाहिए, हमारी दुआओं की बहुत ज़रूरत होती है उन्हें। हम जानते हैं कि इंसान अपने जज्बात को काबू नहीं कर सकता और बेइख्तियार उसके आंसू निकल आते हैं। अगर इन आंसुओं में अच्छी यादें हो तो ये खूबसूरत लम्हा बन जाता है। जब्बार ने बहुत खूबसूरत बात की। तैमूर उसकी बात से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुआ। वो स्टेज से नीचे उतरा और मेहमानों से मिलने के लिए चला गया। गौहर और सारा ऊपर आई। अनाबिया, तुम खाना खा लो, वहाँ से तुम बहुत ज़्यादा थक गई हो। पहले वलीमा, फिर यहाँ आकर ये फंक्शन। गौहर, आप ऐसा करिए कि इन लोगों से कहे किसी कमरे में खाना लगा दे। अनाबिया बहुत ज़्यादा थकी हुई है। अनाबिया की कमर जवाब दे गई है। सारी रात भी जब्बार ने उसे सोने नहीं दिया था। सुबह से ये घन चक्कर बनी हुई है। फिर खाना कमरे में लगा दिया गया। जब्बार उसके साथ ही बैठा हुआ था। शहजादी, हमें बहुत खुशी हुई कि आपने अपना वादा निभाया और अपनी दुनिया के बारे में लोगों को नहीं बताया। आप अगर अपनी जिम्मेदारी समझेंगी, जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी। उसने रोटी का निवाला अनाबिया के मुंह में डालते हुए कहा, जैसा कि आप कहते हैं जब्बार शहजादे कि आप अपने वादों में बहुत ज़्यादा पक्के हैं, वैसे ही हम भी अपने वादे नहीं तोड़ते। जब आपने हमें उन लोगों की जिम्मेदारी दे दी है तो आवाम से ये बात मत करें तो कि हम प्यार के बदले प्यार ही देते हैं, नफ़रत नहीं। यही तो बात है आप में, जिससे आप किसी भी इंसान को मुतासिर कर देती है। मेरी शहज़ादी, हमें बहुत अहम काम के लिए जाना है। आप अपना बेइंतहा ख्याल रखिएगा। कल दिन में हम आपको लंच के बाद लेने के लिए आ जाएंगे। क्या हम 2 दिन और नहीं रह सकते? हम तो शायद आपको इजाज़त दे भी दे, मगर आपका जो निशान है ना, वो आपको इजाज़त नहीं देगा। अब आप जब तक हमारे साथ नहीं होंगी, आप इस दुनिया में नहीं रह सकती और हमें यहाँ कल के कल ही जाना होगा। हमारे लिए बहुत सारे काम वहाँ पर पड़े हुए हैं जो हमने पूरे करने हैं। आप समझ रही हैं ना शहज़ादी कि एक शहज़ादी की क्या जिम्मेदारी होती है? आपने अब हमारा साथ निभाना है। हम वादा करते हैं कि आपको आपके वालिदैन से 15 दिन बाद मिलवाने के लिए फिर लाएंगे। शुक्रिया शहज़ादे। होटल से वो लोग घर वापस आ चुके थे। जब्बार अनाबिया को उसके घर छोड़कर कहीं जा चुका था, जबकि जब्बार के सब घर वाले अपनी दुनिया में वापस चले गए थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा देर इस दुनिया में क़याम नहीं कर सकते थे। अनाबिया सारा के साथ कमरे में आई। अनाबिया का निशान इस वक्त बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देना शुरू हो गया था। जब्बार ने उसे पहले ही बता दिया था कि जब भी वो उससे दूर जाएगा या वो अपनी दुनिया में वापस आएगी तो उसका निशान उसे बहुत तकलीफ़ देगा। बकौल जब्बार के, अगर जब्बार की दुनिया में रहेगी तो वो निशान उसे हरगिज़ तकलीफ़ नहीं देगा। मगर अनाबिया की अपनी दुनिया अब उसकी अपनी दुनिया नहीं थी, जिसकी बदौलत ये निशान तकलीफ़ दे रहा था। सारा आप ही, मुझे बहुत दर्द हो रहा है बाजू में। आप ऐसा कीजिए कि ठंडा पानी ला दें, मैं इस पर रखूं, जलन हो रही है मुझे। सारा उसकी बात सुनकर वॉशरूम की तरफ गई, जहां से उसने प्याले में पानी डाला और एक कपड़ा भी साथ उठा लाई। तैमूर अनाया को सुलाकर उनके पास आ चुका था। कैसी हो अनाबिया? मुझे तुम बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही हो। वहाँ सब लोग कैसे हैं तुम्हारे साथ? कैसा सलूक रखते हैं? तुम तो उनकी दुनिया की नहीं हो। भैया, वो लोग बहुत अच्छे हैं। आप यकीन कीजिए, मुझे वहाँ ऐसा महसूस ही नहीं होता कि मैं किसी पराए घर में आ चुकी हूँ। भैया, मैं बहुत ज़्यादा नाराज़ हूँ बाबा से। उन्हें मुझे पहले ही बता देना चाहिए था कि मेरा निकाह किसी इंसान से हो चुका है। आप जानते हैं वहाँ जाकर मुझे कितने मसाइल का सामना करना पड़ा। सबसे ज़्यादा दुख मुझे इस बात का हुआ कि बाबा ने मुझे वापस उनके साथ भेज दिया। मैं इनकार भी नहीं कर सकी। अनाबिया, मैं खुद भी इस बात से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ कि बाबा ने इतनी जल्दी फ़ैसला क्यों लिया। वो हमेशा यही बात कहते थे कि हम कभी जल्दबाजी में फ़ैसला नहीं कर सकते, मगर तुम्हारे मामले में उन्होंने बहुत ज़्यादा जल्दबाजी की है। वो एक ही बात कहते हैं कि तुम्हारा निकाह जब्बार खान से एक बहुत बड़ी गलती थी। फिर भैया, क्यों उन्होंने मेरा निकाह जब्बार से किया? क्या वो सरदार को ये नहीं कह सकते थे कि हम अपनी बेटी का निकाह इतने बचपन में नहीं कर सकते? तैमूर ने उसके हाथ पर हाथ रखा और दिलासा देते हुए बताया, बाबा बताते हैं कि तुम इतनी शदीद बीमार हो चुकी थी कि जब वो तुम्हें मज़ार पर लेकर गए थे तो तुम बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। डॉक्टर्स कहते थे कि तुम एक दिन भी ज़िंदा नहीं रह पाओगी। हमारे नाना जान ने वालिदा को कहा था कि तुम्हें मीर सरदार की मज़ार पर ले जाया जाए। बाबा और वालिदा दोनों राज़ी नहीं थे, मगर ना जाने उन्हें ज़बरदस्ती भेजा गया। वहाँ जाकर मीर सरदार तुम्हें वापस नहीं कर रहे थे। बाबा कहते हैं कि उन्होंने यही समझा था कि शायद जब उनके पोते बड़े होंगे तो वो निकाह भूल जाएंगे, मगर ये उनकी सबसे बड़ी गलती थी।
सारा पानी लेकर आई और अनाबिया के निशान पर कपड़ा रखना शुरू किया। तैमूर ने अनाबिया की निशान वाली बाजू पकड़ी और उसका जायज़ा लिया। बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है क्या तुम्हारा निशान? क्या उनके घर में भी तुम्हारा निशान ऐसे ही तकलीफ देता है तुम्हें? नहीं भैया, वहाँ ऐसे बिल्कुल भी नहीं होता। आप जानते हैं, जब आपको वलीमे के लिए बुलाने आए थे, मगर उन्होंने फिर ये बात सोची, अगर आप हमारी दुनिया में आएंगे तो शायद वहाँ एडजस्ट ना कर सके, इसी खातिर आपको हमारे वलीमे पर नहीं बुलाया गया। वो अपने लोगों के बारे में बहुत ज़्यादा पॉसेसिव है, इसलिए वो बाहर वालों को उनके बारे में बिल्कुल भी नहीं बताते। वहाँ पर तुम्हें कैसा माहौल मिलता है? वो लोग क्या हमसे बिल्कुल मुख्तलिफ है? सारा के सवाल पर अनाबिया ने बिल्कुल मुख्तसर सा जवाब दिया। वो बिल्कुल हम जैसे ही है आप ही, समझ लीजिए कि हम में और उनमें कोई फ़र्क ही नहीं। तुम बैठो अनाबिया, मैं दादी को देख कर आऊँ। उनके कोई रिश्तेदार आए थे जिनसे मिलने बाबा और छोटे बाबा गए हुए हैं। तैमूर उसके पास से उठ गया। आप ही, मैं कुछ देर सोना चाहती हूँ। सुबह से मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। ठीक है, तुम सो जाओ, मैं लाइट बंद कर देती हूँ। सुबह जल्दी उठ जाना। सारा लाइट ऑफ करके चली गई और अनाबिया बेड पर सोने के लिए लेट गई। अनाबिया इस वक्त गहरी नींद में थी जब खुली खिड़की से जब्बार ने अंदर छलांग लगाई। जब्बार ने आते ही सबसे पहले अनाबिया के माथे पर हाथ रखा और उसे बेहोश कर दिया। वो जब भी आता था तो हमेशा ऐसे ही उसकी पेशानी पर हाथ रखता, जिससे वो गहरी नींद में चली जाती और उसे कुछ भी याद न रहता। जब्बार उसके साथ ही आकर लेटा और उसे बाजू के हल्के में ले लिया। हम जानते हैं कि आप बहुत परेशानी में हैं, और आपके हाथ में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। हमें भी ऐसी ही तकलीफ़ थी अनाबिया, हम आपसे दूर नहीं रह सकते। हमने बहुत मुश्किलों से आपको यहाँ आने दिया है, वरना हमारे यहाँ का ये उसूल नहीं कि जो एक मर्तबा हमारी दुनिया में चला जाए वो कभी वापस नहीं आता। जबान ने उसके माथे पर आए हुए बाल पीछे किए और उसकी पेशानी पर एक प्यार भरा बोसा दिया। हमें सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की हुई कि आपने अपना किया हुआ वादा निभाया। आपने अपने लोगों को जो वादा किया था, आप निभा रही हैं। यही एक बेहतरीन शहजादी और मलिका की निशानी है। जब्बार उसके एक एक नक्श को देख रहा था, जैसे हिफ्स करना चाह रहा हो। मालूम है, हम आपको हर रात देखने आया करते थे। ऐसे ही मासूम लगती थी आप तब भी। तुम हमेशा ये बात सोचा करते थे कि आप सोते हुए सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है या जागते हुए। अगर आप हमारा असली रूप देख लें तो शायद आप हमारे नज़दीक कभी भी ना आए, मगर हम चाहते हैं कि आप हमारा वो रूप जल्द ही देख लें, क्योंकि आपने उसी के साथ रहना है। आप अगर हमसे दूर भी जाना चाहे तो हम आपको कभी नहीं जाने देंगे। ये भी अनाबे से बातें कर रहा था, उसके कान में आवाज़ आई कि उसने किसी से रब्ता किया। शहज़ादे, जिस मकसद के लिए आप आए हुए थे वो पूरा होने वाला है। उस शख्स का काम हो चुका है। अब हमें आपका इंतज़ार है कि उसे क्या सज़ा देनी है। जब्बार ने बंद आँखें खोली तो उसकी आंखें इस वक्त सिल्वर रंग की थी। मेरा इंतज़ार करो, मैं पहुंच रहा हूँ। जब्बार ने कहते ही अनाबिया का सर अपने बाजू से हटाकर तकिए पर रखा। अपना ख्याल रखिएगा शहज़ादी, हम आपको कल सुबह ही लेने आ जाएंगे। सुबह बहुत ज़्यादा हसीन थी। अनाबिया नाश्ते की टेबल पर बैठी हुई थी, जबकि अनाया उसकी गोद में थी, जो उसके मेहंदी लगे हाथों से ही खेल रही थी। अनाया जाए, आपको बाबा बुला रहे हैं, सारा ने आते ही अनाया को कहा और अनाबिया के साथ बैठ गई। अनाया अनाबिया की गोद से उतरकर भागते हुए तैमूर के कमरे में चली गई। भैया काफ़ी ज़्यादा प्यार करते हैं इससे, बहुत ज़्यादा। वो उसे बिल्कुल बेटी ही मानते हैं और ये भी उनसे बहुत ज़्यादा अटैच हो गई है। अनाबिया, मैंने तुमसे एक बात पूछनी थी। आप ही, आपको कभी इजाज़त लेने की ज़रूरत पड़ी है? तुम्हारे साथ जब्बार का रवैया कैसा है? तुम्हारे और उसके दरमियान ताल्लुकात कैसे हैं? तुम समझ रही हो ना मैं क्या पूछना चाहती हूँ? जी आप ही, मैं समझ गई हूँ। हमारे दरमियान ताल्लुक अच्छा है। वो मुझे खुद से दूर नहीं करते। कभी कभी उनसे बहुत डर लगता है, मगर फिर मैं अपने दिल को समझा लेती हूँ कि अब रहना तो उनके साथ ही है ना। क्या हुआ? तुम भी मा क्या वो तुम्हें मारते भी हैं या कुछ ऐसा? अरे नहीं आपी, ऐसा कुछ भी नहीं। वो ऐसे इंसान नहीं जो मुझ पर हाथ उठाए। अनामिया, उन्हें देख कर ही मुझे डर लग जाता है। वो तुम्हारे साथ कैसा रवैया रखते होंगे, ये सोचकर ही मुझे पूरी रात नींद नहीं आई। अनामिया उसकी बात का मतलब समझकर सर झुका गई। आपी, वो अगर वैसी दिखते हैं तो मेरे साथ वो ऐसे नहीं हैं। उन्होंने मुझे अब तक सख्त हाथों से कभी पकड़ा भी नहीं। सारा ने उसके कान में सरगोशी की। तुम्हारे साथ कोई ज़बरदस्ती वगैरह? अरे नहीं आपी, ऐसा कुछ नहीं। मैंने उन्हें खुद के पास आने से नहीं रोका। मैं नहीं चाहती थी कि
मेरी जिद्दत से मेरा ही नुकसान हो, क्योंकि मैं जानती थी कि वो कभी भी मुझसे दूर नहीं रहेंगे। उन्होंने बहुत साल मेरा इंतज़ार किया है। मेरे करीब आना उनका हक था। मैं उनसे उनके इंतज़ार का हक नहीं छीन सकती थी। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि उनके प्यार को झुठला सकूं, मगर उनको समझने में मुझे अभी थोड़ा वक्त ज़रूर लगेगा। मुझे उम्मीद है कि तुम अपने घर में बहुत खुश रहोगी। शुजा खान उनके पास आकर बैठे। हमारी बेटी क्या हमसे बात नहीं करेगी? हमें लग रहा है कि हमारी बेटी हमारे फैसले पर और हमसे बहुत ज़्यादा नाराज़ है। नहीं बाबा जान, ऐसा कुछ भी नहीं। बेटा, हम तुम्हें बताना चाहते हैं कि कुछ फैसले हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत मुश्किल होते हैं, मगर अगर वो फैसले ना लिए जाए तो जीती जागती ज़िंदगियां बर्बाद हो जाती हैं। तुम जानती हो कि अगर तुम्हारी शादी के लिए हम इनकार कर देते तो भी वो तुम्हें ले ही जाते, और अगर वो तुम्हें ऐसे ले जाते तो हम तुमसे ज़िंदगी भर ना मिल सकते। तुम हमारी लाडली बेटी हो। हमने तुम्हें बहुत नाज और प्यार से पाला है। हमें पूरी उम्मीद है कि जब वो तुम्हें बहुत ज़्यादा खुश रखेंगे। आप परेशान मत हो बाबा जान, हम आपसे नाराज़ नहीं हैं। अभी ये लोग बात कर ही रहे थे कि नौकर ने आकर इतला दी, साहब जी, जब्बार मियाँ आ चुके हैं। वो कह रहे हैं कि बीवी को बुलाइए, उन्हें देर हो रही है। वो इतनी जल्दी आ गया, शाम में आ जाता। शुजा खान उठे और ड्राइंग रूम की तरफ जाने लगे। अनाबिया तुम जाओ, मैं दादी को लेकर आती हूँ। सारा ये कहकर दादी जान के कमरे की तरफ बढ़ गई, जहाँ से उन्हें लेकर आना था, क्योंकि वो जान चुकी थी कि अनाबिया अब चली जाएगी। अरे जब्बार, तुम इतनी जल्दी आ गए? हम तो सोच रहे थे कि आज शाम तक आओगे। हमारी बेटी को कुछ देर तो हमारे पास रहने देते। माफ़ कीजिएगा ससुर साहब, मगर हमें अपनी दुनिया में जाना है। हमारे बहुत ज़रूरी काम हैं जिन्हें पूरा करने के लिए हमारी ज़रूरत है। हम अनाबिया को ठीक 15 दिन बाद वापस लाएंगे। अनाबिया भी ड्राइंग रूम में दाखिल हुई। इस वक्त उसने अपनी दुनिया का लिबास पहन रखा था। घुटनों तक आती पर्पल रंग की फ्रॉक और उसके साथ में नेट का दुपट्टा उसके गले में था। कानों में उसने गोल्डन रंग के बड़े आवीज़े पहन रखे थे, जबकि बाल खुले हुए शानों पर बिखरे थे। इस वक्त वो बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी, बिल्कुल गुड़िया जैसी। सलाम मेरी शहज़ादी, आप कितनी प्यारी लग रही हैं। वालेकुम अस्सलाम जब्बार शहज़ादे, आप बहुत जल्दी हमें लेने आ गए हैं। हम कुछ देर और रुकना चाहते थे यहाँ। शहज़ादी, हमें बहुत ज़रूरी काम से जाना है, आप नाराज़ मत हो। हम आपको 15 दिन बाद वापस यहाँ लेकर आएंगे। फ़ौरन से जाइए और चादर ले आइए, फिर निकलते हैं। शुजा ने बेटी को इशारा किया कि वो जाए और जाने की तैयारी करे। दादी जान आई और उससे मिली। वो भी नहीं चाह रही थी कि वो इतनी जल्दी जाए, मगर जब्बार को बहुत जल्दी थी। तैमूर भी उससे मिला और वो लोग उसे गाड़ी तक छोड़ कर गए। जब्बार उसे अपने बाजू के हल्के में लिए हुए बैठा था। जब उसके कानों में आवाज़ आई, शहज़ादे, आपका मुजरिम इस वक्त हमारे पास है। रात आपने उसके साथियों का जो हाल किया, उसके बाद ये भाग रहा था, मगर हमने उसे पकड़ लिया। अब आप बताइए कि क्या करना है। जब्बार ने बंद की हुई आंखें खोली तो उसकी आंखें दोबारा सिल्वर हो चुकी थी। अनाबिया ने उसकी तरफ देखा तो जब्बार मुस्कुराने लग गया, जबकि अनाबिया उससे 2 फुट के फासले पर हुई और उसे बहुत अनजाना सा खौफ महसूस हुआ। तुम लोग तैयारी पकड़ो, मैं रास्ते में ही आ रहा हूँ। शहज़ादी, आप क्यों डर गई हैं? आपकी आंखें सिल्वर रंग की हो चुकी है। ये तो होती ही रहती है। याद है, हमारी शादी की पहली रात भी ये सिल्वर हुई थी। अब आपको इस बात की पहचान होनी चाहिए। डरिए मत। हारून, गाड़ी रोको। शहज़ादी, अब गाड़ी में ही बैठिएगा, हम 10 मिनट में आते हैं। जब्बार को गए हुए 10 मिनट से ऊपर हो चुका था। हारून भी इस वक्त गाड़ी में नहीं था। जहाँ पर उनकी गाड़ी रुकी थी वो मज़ार से 10 मिनट के फासले पर थी। यहाँ पर तकरीबन हर तरफ वीराना ही था। अनाबिया कुछ सोचकर गाड़ी से बाहर निकल कर आई। उसका रुख इस सिमत की तरफ था जहाँ थोड़ी देर पहले जब्बार और हारून दोनों गए थे। अनाबिया को चीखने की आवाज़ें आ रही थी। इससे पहले तो बहुत ज़्यादा डर लगा, फिर तजस्सुस से उसने आगे कदम बढ़ा दिए। उसे मालूम था कि उसे कोई भी मसला होगा तो जब्बार आ जाएगा। जैसे जैसे वह आगे बढ़ रही थी, इंसानी चीखों की आवाज़ बुलंद हो रही थी। ये जब सड़क की वसत में पहुंची तो वो जो मंजर उसने देखा, उसे ऐसा महसूस हुआ कि ज़मीन उसके पैरों से निकल चुकी है। ज़मीन पर खून में लथपथ एक इंसान पड़ा हुआ था। जब्बार के हाथों पर खून लगा हुआ था, जबकि वह आदमी इस वक्त तड़प रहा था। जब्बार के हाथ इस वक्त शेर के पंजों जैसे लग रहे थे। उसके हाथों की स्किन शेर की जैसी थी। हारून ने एक और इंसान को पकड़ा हुआ था, जिसे देखकर ही खौफ आ रहा था।
बहुत ख्वाहिश थी ना तुम्हें जिनों को कैद करने की। उस मखलूक से तुम्हारा बहुत गहरा ताल्लुक था ना। तुम उन्हें नुकसान पहुंचाने से पहले ये नहीं सोचते थे कि वो जीती जागती मखलूक है, उनका भी कोई ख़ानदान है, और ऐसे कैद करने से उनको कितनी तकलीफ़ होती है। तुम्हें बहुत शौक़ था ना सरदार जिन से मिलने का, तो लो तुम्हारी ख्वाहिश को अभी पूरा कर देता हूँ। ये कहते साथ ही जब्बार ने उसके बाजू ही तन से अलग कर दी। ये करते हुए जब्बार को बिल्कुल भी वक्त ना लगा। उसने अपने एक हाथ से ही उसका बाजू अलग कर दिया। अनाबिया जो पीछे खड़ी हुई ये मंजर देख रही थी चीख उठी। उसके चीखने पर हारून और जब्बार ने पीछे मुड़कर देखा। जब्बार की आंखें ऐसे थी कि सफ़ेद रंग के हिस्से में सुर्ख रंग था और नीले रंग के हिस्से में सिल्वर रंग था। उसे देखकर एक दरिंदे का गुमान होता था। अनाबिया आहिस्ता आहिस्ता पीछे कदम उठाने लगी। हारून, इसका मामला देखो, मैं आता हूँ, तुम्हारी शहजादी डर चुकी है। जब्बार अपनी शहजादी की तरफ आना शुरू हुआ, जबकि अनाबिया उसके हाथों और पाँव को देख रही थी, जो बिल्कुल इंसानों जैसे नहीं थे। अनाबिया का दिमाग घूमना शुरू हो गया और वो उल्टे कदमों भागते हुए उनसे उसने ये भी ना देखा कि उसका दुपट्टा कहाँ गया है और जूता कहाँ गया। पक्की सड़क पर वो बहुत ज़ोरदार तरीके से गिर गई। उसकी आंखों के सामने अंधेरा आ चुका था और बंद होने से पहले उसे याद था कि जब्बार ने अपने शेर जैसे हाथों से उसे उठाया था। वो चाहकर भी मज़ाहमत ना कर पाई। जब्बार उसे लेकर अपनी दुनिया में चला गया। वो जानता था कि अनाबिया ने अभी सिर्फ उसका आधा रूप देखा है। अगर वो पूरा देख लेती तो शायद वो कभी उसके पास भी ना आती। मगर उसने ये फैसला कर लिया था कि चाहे जो भी हो, उसे अगर अनाबिया को कैद भी करना पड़े तो वो कभी अनाबिया को दूर नहीं जाने देगा। जब्बार अनाबिया को लिए वापस अपनी दुनिया में आ गया। वो जानता था कि इस वक्त अनाबिया को संभालना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। ये जब महल आया तो वो सबसे पहले गौहर उसे दरवाजे पर मिली। उसने अनाबिया को अपनी बाहों में उठा रखा था। अनाबिया का सफ़ेद चेहरा पड़ा हुआ था। खुदा खैर करे जब्बार, इसकी ऐसी हालत क्यों है? उसने मेरा आधा रूप देख लिया है। आप जानती हैं ना कि इंसान जब हमें देखते हैं तो उन्हें कैसा महसूस होता है। बहुत डर गई होगी ना ये। क्या कहा उसने तुम्हें? कुछ भी नहीं कहा गौहर, बस बेहोश हो गई मुझे देखकर। मुझे उम्मीद है कि जल्दी ये समझ जाएगी कि उन्हें मेरे साथ ही रहना है इसी रूप में। तुम जाओ, उसको कमरे में ले जाओ, उसे आराम की ज़रूरत है। मैं दूध भिजवा देती हूँ अपना, उसे पिला देना। जी गौहर, हम चलते हैं। जब्बार उसे लिए कमरे में आया और बेड पर लिटा दिया। सर्दी इस वक्त अपने रूज पर थी। उसने पर्दे बराबर किए और आतिशदान में आग जला दी। कमरे में थोड़ी ही देर में माहौल पुरहिद्दत हो चुका था। अनाबिया को कंबल में लिटाने के बाद जब्बार थोड़ी देर के लिए बाहर चला गया। जिस लम्हे ये वापस आया गहरी रात हो चुकी थी। अनाबिया अभी भी सो रही थी, मगर उसे मालूम था कि बहुत जल्द ही वो जागने वाली है और फिर उसे उसके बहुत सारे सवालों के जवाबात भी देने होंगे। अनाबिया का सर बहुत शदीद दर्द कर रहा था। उसने अपनी आंखें इस तरह आहिस्ता से खोली तो सबसे पहले उसने अपने ऊपर खूबसूरत मखमल का नीला कंबल देखा। कमरे में इस वक्त रोशनी थी। हर तरफ दिए की तरह कुछ रोशनियां थीं जो पूरे कमरे को रोशन कर देती थी। उन्हें देखकर ऐसा ही लगता था जैसे बिजली के बल्ब है, मगर हकीकतन ये बिजली के बल्ब नहीं बल्कि अजीब से जलने वाली रोशनियां थीं। अजीब सी आग से जलने वाली रोशनियां थी। अपनी पेशानी पर उसने साथ सोए हुए जब्बार का हाथ देखा तो उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी शेर ने उस पर अपना पंजा रखा हुआ हो। सारा मंजर अपने एकदम उसकी आंखों के सामने आया और ये चीखते हुए उड़ गई, दूर हटो मुझसे तुम। जब्बार की आंख खुली तो उसने देखा कि अनाबिया बेड से उतरने वाली है। उसने फ़ौरन उसे थाम लिया। कहाँ जा रही है शहज़ादी? आपकी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, आराम से लेट जाइए। अनाबिया ने उसका हाथ अपने कंधे से झटका और चीखते हुए बेड से उतर गई। तुम इंसान नहीं हो, तुम एक जानवर हो। मैं तुम्हें देख चुकी हूँ, मेरे नज़दीक मत आना। जब्बार भी फ़ौरन बेड से उठा और अनाबिया की तरफ आया, जो इस वक्त उसे ही देख रही थी, जैसे जब्बार उसे खा जाएगा। शहज़ादी, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखे, हम बिल्कुल सही है आपके सामने। आपने जो देखा वो भूल जाए। वो हमारा एक ऐसा रूप है जो बहुत कम लोग जानते हैं। ये दोबारा से अनाबिया के पास आया। अनाबिया पीछे भागना शुरू हो गई। मत करें ऐसे शहज़ादी, आप हमारी बीवी हैं, आपको हमें हर हाल में कबूल करना है, किसी भी रूप में। उसने अनाबिया को अपने सीने से लगा लिया। अनाबिया उसे छुड़ाकर भागना चाहती थी, मगर भाग नहीं पा रही थी। अनाबिया की पुश्त जब्बार के सीने से लगी हुई थी, जबकि जब्बार ने
दोनों हाथ बहुत मजबूती से थाम लिए थे। शहजादी, ऐसे भागने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप जानती है कि आप हमारी दुनिया में हैं और यहाँ से वापसी का कोई रास्ता मुमकिन नहीं। मैं तुम्हारी इस दुनिया में हरगिज़ नहीं रहूँगी। मैं नहीं जानती थी कि तुम एक इंसान नहीं हो। अगर आप मुझे इंसान समझेंगी तो मैं आपके लिए एक इंसान ही रहूँगा। अनाबिया ने चीख कर ये बात कही थी। कोई इंसान इतना जालिम नहीं होता कि किसी जिंदा इंसान के जिस्म का हिस्सा है उससे अलग कर दे। क्या उस शख्स को तकलीफ नहीं हुई होगी जब तुमने उसका बाजू अलग किया? वो एक इंसान था, उसकी रूह में बहता खून मेरे जैसा ही था। अगर तुम उसे नुकसान पहुंचा सकते हो तो मैं तुम्हारे आगे कोई चीज़ नहीं। जब्बार ने उसके दोनों हाथ उसकी पुश्त पर बांधे और उसका रुख अपनी तरफ किया। आपको लगता है हम आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं? मुझे लगता नहीं, मुझे पक्का यकीन है कि तुम जंगली रूप में कुछ भी कर सकते हो। कुदरत का ये कानून हरगिज़ नहीं कि एक जिन या इंसान की शादी हो। तुम एक जिन हो शादी तुम एक जिन हो या कोई जानवर, मैं नहीं जानती, मगर तुम्हारा मेरा कोई मेल नहीं। जब्बार बहुत गहराई से अनाबिया की आंखों में देख रहा था। अनाबिया उस पर शदीद डर गई। जब जब्बार की आंखों ने रंग बदला, जब्बार के हाथों ने अपना रूप बदल लिया। उसके हाथ और पैर एक शेर जैसे हो गए थे। उसके पर भी निकल आए थे, जबकि उसकी गिरफ्त अनाबिया पर ऐसे मजबूत हो गई कि उसे लगा उसकी जान निकल जाएगी। हम आपको आज दिखाते हैं कि हम असल में क्या है, ताकि आप कभी हमसे गिला ना करें। हमने आपको अपनी हकीकत नहीं दिखाई, मगर एक बात याद रखिएगा शहजादी, अब आप हमारी हैं। हम आपको यहाँ से कहीं नहीं जाने देंगे। इसके लिए चाहे हमें आपको खूबसूरत ज़िंदगी में कैद ही क्यों ना करना पड़े। जब्बार ने उसी लम्हे अपनी आंखें बंद की और जब्बार का वजूद बदल गया, जबकि चेहरा वही रहा। अनाबिया को महसूस हुआ कि ये एक शेर जैसे इंसान की बाहों में है, जिसके वजूद पर शेर जैसे बाल और शेर जैसी खाल है, जबकि चेहरा इंसानों जैसा। छोड़ दो, तुम्हें खुदा का वास्ता है, मैं बहुत ज़्यादा डर चुकी हूँ, मेरा दिल निकल आएगा। जब्बार ने उसका चेहरा अपने से जैसे अपने बंदे वाले हाथ से ऊपर किया, जिसमें 4 उंगलियां थीं। शहजादी, हम आपको कभी नहीं छोड़ सकते। हमारी आने वाली औलाद में भी यही खूबियाँ होंगी। आप उसको भी देखकर क्या डर जाया करेंगी? अनाबिया का वजूद ठंडा पड़ रहा था। उसकी आंखों के आगे बार बार अंधेरा आ रहा था और वो इतनी सहम चुकी थी कि उसे सामने खड़े शख्स की शक्ल भी सही नज़र नहीं आ रही थी। जब्बार ने उसे अपने सीने से लगाया और बेड की तरफ ले गया। अनाबिया ने अपनी आंखें बंद कर रखी थी, जबकि उसके दोनों हाथ जब्बार के हाथों में थे। ये दस्तूर यहाँ सदियों से है कि यहाँ आने वाली शहजादी हमेशा इंसान होती है। आप जानती है कि मैं भी एक इंसान हूँ, अगर आप मुझे इंसान देखना चाहे तो। जब्बार की आवाज़ इस वक्त बहुत भारी हो चुकी थी और अनाबिया को अपने कान के पास से उसकी आवाज़ आ रही थी। छोड़ दो मुझे, मैं तुम्हें कह रही हूँ, मैं तुम्हारे साथ हरगिज़ नहीं रहना चाहती। आपके चाहने या ना चाहने से क्या हो जाएगा? हमारा निकाह हो चुका है, आप हमारे साथ रह चुकी हैं, अब आपको हमारा ये रूप कबूल करना ही होगा। मत जाओ, कुदरत के कानून के खिलाफ हमारे दरमियान एक दीवार हायल है जिसको तुम तोड़ नहीं सकते। मैं नहीं जानती थी कि तुम इंसान नहीं, वरना मैं अपनी जान दे देती मगर तुम्हें ना अपनाती। शहजादी, आप इस बात की फ़िक्र मत कीजिए कि हमने कुदरत का कोई कानून तोड़ा है। हमने कुदरत का कोई कानून नहीं तोड़ा। आप अपने आप को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। जब आप अपने आप को नुकसान पहुंचाना चाहेंगी तो हमें मालूम पड़ जाएगा और हम आपको हमेशा की तरह खुद से कभी दूर नहीं जाने देंगे। ये बात याद रखिएगा। छोड़ दो हमें, हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। हमें अपनी दुनिया में जाना है, अपने इंसानों के बीच। वो भी इंसान वही इंसान ना जो मेरे मासूम लोगों को तंग करते हैं, उन्हें अपना कैदी बनाते हैं। क्या आप तब नहीं देखती? मुझे नहीं मालूम कि तमाम इंसानों से इतनी नफरत क्यों करते हो तुम। तुम्हें ये बात मालूम होनी चाहिए कि मैं भी उन्हीं इंसानों में शामिल हूँ। सब इंसानों से नहीं, चंद इंसानों से जो इस बात का ख्याल नहीं करते कि हमारे दरमियान जो फासला है वो किसी वजह से है। जब वो हमारे मासूम लोगों को कैद करते हैं, सालों साल उनको अपनी कैद से निकलने नहीं देते, तो उनके ख़ानदानों पर क्या गुजरती है? आप जानती हैं, हमारे भी ख़ानदान होते हैं, हमारी भी एक मखलूक है जिसके तमाम हक़ आप जैसे हैं। जब्बार ने आंखें बंद किए और उसका इंसानों जैसा रूप वापस आ गया। अनाबिया को महसूस हुआ कि जिस इंसान ने उसे सीने से लगा रखा था उसके हाथ अब नरम पड़ चुके हैं, किसी शेर जैसे नहीं हैं।
उसने आंखें उठाकर जब्बार को देखा, जिसने उसका चेहरा सहलाना शुरू कर दिया, जैसे ये छोटी सी मासूम बच्ची हो। हमारी बात को समझ लीजिए शहजादी, आपने एक अहद लिया है। आपसे अहद लेने का मकसद ही यही था कि आप जान लें, अब आप हमारी दुनिया का हिस्सा हैं। हमारे लोग अब आपकी भी जिम्मेदारी है, और वो आपको इंसान नहीं अपना समझते हैं। जब कभी इंसान हमारे मुखालिफ जाएंगे तो आपको उनके खिलाफ भी खड़े होना होगा, हमारे साथ। मैं तुम्हारे साथ यहाँ नहीं रहूँगी, ना हक। मैं अपने मासूम इंसानों को नुकसान नहीं पहुँचाना चाहूँगी। अगर उन्हें तकलीफ़ होगी तो इससे कई गुना ज़्यादा तकलीफ़ मुझे होगी। जब्बार उसका चेहरा थोड़ी से पकड़कर ऊपर किया। उसके चेहरे के नज़दीक जाकर जब्बार ने उसके कान में सरगोशी की। हर कोई अपने किए की सज़ा पाता है शहज़ादी, ये बात याद रखिएगा। मैंने कभी किसी इंसान को या अपने लोगों को बिना कसूर सज़ा नहीं दी। जो जितनी सज़ा का मुस्तहिक होता है उसे उतनी ही सज़ा मिलती है। सज़ा तो फिर आपको भी मिलनी चाहिए। आपने भी तो एक इंसान के एहसासात का ख्याल किए बगैर उसे इसकी दुनिया से अलग कर दिया और उसके सामने है उसको उसके अपनों को नुकसान पहुंचाया। हम कभी भी आपके अपनों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। हम बता चुके हैं, जो जितना कसूरवार है उसको उतनी ही सज़ा मिलती है। आप एक बात समझ लीजिए कि आप हमारी हैं, हमारे लोग आपके हैं, ना कि वो। उसने अपने होंठ अनाबिया के गालों से लाते हुए होठों तक लाए। अनाबिया का निशान सफ़ेद हो गया। उसका नज़दीक आना अनाबिया को बुरा नहीं लग रहा था, हालांकि उसका दिल ये कर रहा था कि वो उसको अपने आप से इतना दूर कर दे कि कभी वो उसके पास ना आ सके। आप कभी भी हमारा अपने पास आना बुरा महसूस नहीं करेंगी, क्योंकि हमारी रूहें आपस में मिल चुकी है। हम जब भी आपके पास आएंगे आपको एक सुकून का एहसास होगा। आपको कभी हमारी गुर्बत से तकलीफ़ नहीं होगी। जानती है क्यों? ये निशान हमें जोड़ता है। ये निशान इस बात की गवाही है कि हम एक हैं, हमारी रूह एक है। उसके होठों पर झुकते हुए जब्बार ने उसे अपने अंदाज में बावर करवाया। अनाबिया के दोनों हाथ उसके हाथों में थे। इस वक्त अनाबिया को ऐसा लगा कि उसका दिमाग उसके साथ नहीं। जब्बार ने उसे बेड पर लिटाया और उस पर झुक गया। अनाबिया सिर्फ उसे देख रही थी। उसका दिमाग इस वक्त सिर्फ इस बात को मान रहा था कि सामने बैठा शख्स उसका शौहर है, उसका महरम है। अब इसके आगे की कहानी मैं आपको अगली किस्त में सुनाती हूँ कि आगे क्या होगा। ये जानने के लिए मेरे साथ बने रहें। अगली किस्त में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।